हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका SLA एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर फ्री क्लासेस दी जाती है ऑन YouTube। चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का थोड़ा सा सिलेबस, है ना। चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 3 फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये हमने पहले चैप्टर थोड़ा सा कर रखा है, उसके आगे ही हम इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, आज किसी भी हालत में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है चैप्टर। सबसे पहले हेडिंग है सामाजिक भिन्नताएं। क्या हेडिंग है बेटा? सामाजिक भिन्नताएं। अब इसे हम पहले थोड़ा सा मैं नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं। सामाजिक भिन्नताएं होती क्या है? सामाजिक भिन्नताएं होती है समाज की भिन्नता या समाज में भिन्नता। यही क्या होती है? सामाजिक भिन्नता होती है। यही क्या होती है बेटा? सामाजिक भिन्नता होती है। समाज में भिन्नता अर्थात सामाजिक भिन्नता। जरा जो बच्चे नए जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर कीजिए इस सेशन को, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में सीख सके। चलिए देखो बेटा, सामाजिक भिन्नता का फर्स्ट टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। अच्छा, जो बच्चे अभी तक नहीं समझे हैं कि सर सामाजिक भिन्नता होती क्या है, देखिए सामाजिक भिन्नता पुराने जमाने में, जैसे आजकल भी है, पहले भी थी। जैसे आजकल ऐसा नहीं होता, जो करोड़पति आदमी उसका थोड़ा सा एटीट्यूड अलग होता है ना। आजकल रील्स की भाषा में उसको कहते हैं रोला, है ना। तो उसका रोला थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है। और जो गरीब आदमी है उसका गरीबी उसकी चेहरे से झलकती है। यही क्या कहलाती है? सामाजिक भिन्नता। किन्हीं समाज के अंदर कोई भी दो वर्ग बनेंगे। एक ऐसा वर्ग जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है यानी धनी वर्ग है, और ऐसा वर्ग जो बहुत ज्यादा गरीब है यानी गरीबी वर्ग या गरीब वर्ग है। बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर आपने पढ़ाना शुरू क्यों किया? तो इन दोनों टॉपिकों से रिलेट करते हुए चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, मैं सबसे पहले मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब मेरी सैलरी थी 2000 रुपीज पर मंथ, पूरे महीने की। ठीक है, और मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं पढ़ाऊं। ठीक है, मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं पढ़ाऊं, मैं एक शिक्षक बनूं, कुछ ऐसा नहीं था मेरे मन में। फिर हालात ऐसे बने, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद में पढ़ाने की मजबूरी से आ गई कि हाँ पढ़ाना पड़ेगा, खुद में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी लाइन है, इसके अंदर जब घुस जाते हैं तब खुद के अंदर आदमी को, मानव को परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। तो समाज के दो वर्ग होते हैं, एक धनी वर्ग, एक गरीब वर्ग, और दो वर्ग और होते हैं। एक होता है बुद्धिमान या बुद्धिमती वर्ग, और एक होता है बुद्धिहीन वर्ग। एक क्या होता है? बुद्धिहीन वर्ग। देखो, बुद्धिमान कौन होंगे? बुद्धिमान वो होंगे जो अपने व्यक्तित्व या कर्तृत्व को करते हुए चलेंगे, किसी दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे कि आप भी ये करो। ठीक है, अपने व्यक्तित्व को करते हुए चलेंगे, किसी दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये करो। और बुद्धिहीन व्यक्ति क्या होंगे? जिनके पास ज्ञान भी होगा पर वो दूसरों को फोर्स करते हुए चलेंगे कि आप हमारी तरह बनो। आप जैसा कि आप अपने घर के पास में या कहीं और देखते हो, तो दो तरह के जनरली लोग मिल जाते हैं। एक वो व्यक्ति जो बहुत शालीन है, बहुत शालीन मतलब बहुत सहज भाषा में आपसे बात करता है, और एक वो व्यक्ति जो बहुत उटपटांग भाषा में आपसे बात करता है। अगर आप उसके हिसाब से कार्य ना करो तो हो सकता है 100% आपको गालियां पड़े। ठीक है, अब उसके हिसाब से कार्य करना जरूरी थोड़ी है। कार्य होता है, हम हमारे हिसाब से भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति जो अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है, एक वो व्यक्ति जो दूसरों के हिसाब से कार्य करता है। ठीक है, अब जो बुद्धिमान लोग हैं ये क्या करेंगे? ये अपनी कोई भी विशेष वस्तु या ज्ञान, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ज्ञान। कुछ व्यक्तियों को आप देखते हो ना, बैठते हैं जहां ही ज्ञान छांटना शुरू कर देते हैं। सामने भाई साहब, मेरे दादा परदादा के पास 600 बीघा जमीन थी, फिर क्या हुआ? फिर दादा वीडियो में फूक गया जमीन को। सर तो इसमें बताने की कौन सी बात है? आपके पास है क्या 600 बीघा जमीन? वो तो होते हैं बुद्धिहीन, जो हीनता की बात करे, जो हमेशा पास्ट को लेकर बैठा है।
बुद्धिमान व्यक्ति कौन होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो कभी पास्ट की बात ना करें। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नागौरी रहते हैं, वो कभी पास्ट को गिनते नहीं, चाहे उनके हजारों करोड़ों का घपला हो रखा हो ना, फिर भी वो कभी पास्ट की बात करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पास्ट तो बीत चुका है, अब उसको बार बार सोच करके मन को दुखी करना या समय को व्यर्थ करना ये तो जरूरी चीज नहीं है। हमेशा फ्यूचर की सोचने वाला व्यक्ति चाहिए। हमेशा किसकी सोचने वाला चाहिए? फ्यूचर की। अब जैसा कि इस स्टोरी से आपको रिलेट करना है कि पहले के जो सामाजिक वर्ग थे, वो सामाजिक वर्ग सदैव फ्यूचर के बारे में सोचते थे। वो कौन से वर्ग थे जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे? वो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। वो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन व अध्यापन का कार्य भी करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, वे अध्यापन करते थे। यज्ञ वे वेद भी करते थे, यज्ञ वे वेद भी करते थे। वेदों का अध्ययन व अध्यापन यानी पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और यज्ञ वे वेद रचते थे या रचना करते थे वेदों की। ठीक है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार, देखो याद रखना, अगर एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त क्या है। तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त एक भाग है, में लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से हुई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां हुई है? आदि पुरुष के मुख से हुई। आदि पुरुष ब्रह्मा जी का रूप माना जाता था एक व्यक्ति को, उससे आदि पुरुष कहा गया था। ठीक है। बाद में जब वर्णों की खंडन हुआ तब उनको आदि पुरुष के मुख से, पैर से, हाथ से, यहां से उनको विभाजित किया गया। अब क्षत्रिय क्या होते हैं? युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, वेदाध्ययन करना, ये तीनों काम किसके होते थे? क्षत्रिय के। युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना और वेदाध्ययन का मतलब वेदों का अध्ययन करना, ये तीनों काम किसके थे? क्षत्रिय के। आदि पुरुष की भुजाओं से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति, क्योंकि इसका काम लड़ाई का था इसलिए भुजाएं काम आती थी। वैश्य का काम क्या था? गोपालन करना, कृषि कार्य करना, व्यापार करना और वाणिज्य करना। गोपालन, कृषि कार्य, व्यापार व वाणिज्य करना, ये सब किसके काम थे? ये सब वैश्य के काम थे। उत्पत्ति कहां से हुई इसकी? जांघों से, आदि पुरुष की जांघाओं से। चौथा क्या है? शूद्र। शूद्र का कार्य क्या होता था? इन तीनों की सेवा करना। और इसकी उत्पत्ति किन तीनों की? ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की सेवा करना। और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? आदि पुरुष के पैरों से हुई थी। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या छोटे व्यक्ति ये बड़े पद वाला कार्य नहीं कर सकते। जैसे कभी भी कोई भी ऐसा बोले ना आपको कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको सीधा ये बोलना चाहिए हमें करना भी नहीं। तो वो बोलेंगे होगा भी नहीं तुमसे, तो क्या करना है तुम्हें? होगा नहीं होगा हमारे ऊपर है। क्योंकि पहले के लोग भी यही करते थे। वो कोई छोटी जाति का व्यक्ति होता था ना, तो उससे सीधा ये चीज कह देते थे कि आपसे ये काम नहीं होगा। नो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि शूद्र जन्म से ही शूद्र थे। वो हो सकता है कि भाई हाँ वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या ब्राह्मणों के जैसा कार्य करने की उनमें क्षमता हो, पर वो शूद्र ही बन के रहे। जैसे कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ पढ़ने की बड़ी मतलब मेमोरी कैचअप करती है उनकी बहुत ज्यादा, बट वो पढ़ते हैं। वो क्या नहीं करते? पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको मजा नहीं आता पढ़ने। घर वाले उनको बोल के थक जाते हैं, पढ़ लो, नहीं। और एक पीक ऐसा आता है कि जिस टाइम वो खुद को समझते हैं, मेरा यही मानना है कि जब बच्चा अपनी 10th पास कर ले, जब भी कोई बच्चा अपनी 10th पास कर ले, तो दिन में अप्रोक्स 1 घंटा, ज्यादा नहीं बोलूं, 1 आवर, 1 घंटा उसे ऐसा निकालना चाहिए जिस टाइम वो खुद से बात कर सके। खुद से बात करने का मतलब मनन शक्ति तेज करना। मनन शक्ति तेज करने का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको संसार उसका उत्तर नहीं दे सकता। देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा जो हर एक से सजेशन मांगे। महाभारत देखिए, महाभारत के अंदर कौन कंफ्यूज थे? कौरव कंफ्यूज थे, क्योंकि वो 100 भाई थे, उसके 100 के 100 से वो अलग अलग सजेशन मांग रहा है। जबकि फिक्स कौन थे? पांडव फिक्स थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ सलाहकार एक था, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण कहां रहते हैं? मन में। और मन को जब खंगोलोगे, मन सदैव एकांत में खंगोला जाता है। मन सदैव कब खंगोला जाता है? एकांत में। आप कभी भी लोगों के साथ में घूमो और कभी आप अकेले घूमो। कभी आप अकेले घूमना, रात के 10:30-11 बजे के अप्रोक्स आप कभी अकेले बाहर जाना, कोई नहीं हो सकता, या बाहर जाना या छत पे चले जाना या रूम के अंदर बैठे रहना, कहीं पर भी
अपने आप को सोचना कि आप क्या हो, फिर आपको हकीकत में पता चलेगा कि दुनिया आपसे कितनी ऊपर है, आप कहां। लोग जब बताते हैं तब पता नहीं चलता कि आप कहां हो। हाँ, लोग कहेंगे जरूर तुम नालायक, तुम मतलब बिना काम के, किसी काम नहीं निठल्ले बैठे हो, तब बुरा लगेगा, तब हकीकत पता नहीं चलेगी, बुरा लगेगा। हकीकत कब पता चलती है? जब तुम खुद से बात करते हो, जब तुम खुद को बताते हो हाँ हम क्या हैं, हम ये हैं, हम क्या हैं, हम ये, तब जाकर पता चलता है हाँ हम कुछ नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना। फिर जीवन का सही औचित्य तुम्हारे सामने होता है, फिर जीवन जीने का भी मजा आता है, वरना जीवन जीने का कोई आनंद नहीं। अब इसी टॉपिक के साथ में हमें आगे क्या बात करनी है कि जो छोटी जाति के थे क्या वो बड़ा काम नहीं कर सकते थे, या जो बड़ी जाति के थे क्या वो छोटा काम नहीं कर सकते थे? उसके लिए पहला उदाहरण है हमारे पास मौर्य वंश। मौर्य वंश, ब्राह्मणों के ग्रंथों में मौर्यों की निम्न जाति तथा बौद्ध ग्रंथ में इन्हें उच्च बताया गया। देखो, ब्राह्मणों के ग्रंथों में तो मौर्यों को क्या बताया गया था? निम्न जाति वाला, और बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या बताया गया था? उच्च जाति वाला बताया गया था। अब दोनों में कंपैरिजन करना हो गया ना। अब देखो दूसरा कौन है? शक वंश। शक शासकों को बर्बर या यायावर माना जाता था। बर्बर का मतलब छोटी जाति वाले, यायावर का मतलब जगह से जगह घूमने वाले, ठीक है। लेकिन शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किंतु शक शासक था एक जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन। उसने किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने करवाया था, ठीक है। इसका जो है पुनर्द्वार किसने करवाया? रुद्रदामन ने। अब अगर सुदर्शन झील मौर्य ने बनाई तो वो उच्च कोटि के हो गए, और इनका जीर्णोद्वार अगर शक ने करवाया तो ये भी उच्च कोटि के हो गए। अब देखो सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्षत्रिय माना जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या माना जाता था? क्षत्रिय। लेकिन इनका विवाह संबंध रुद्रदामन के साथ में था, और रुद्रदामन को क्या माना जाता है? निम्न जाति वाला माना जाता है। अगर देखो मौर्यों को निम्न माना जाता है तो सबको भी निम्न माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस झील को बनवाया स्त्री ने उसका जीर्णोद्वार करवाया। और अगर सातवाहन को निम्न जाति वाला माना जाता है तो इनको भी निम्न जाति वाला मानना चाहिए, या इसको उच्च मानते तो इसको भी उच्च मानो, क्योंकि इनके विवाह संबंध किसके साथ में थे? इनके साथ। यहां तक की स्टोरी से रिलेट कर पाए चीज? चल, दैट इज क्लियर। एक बार के लिए इसको उतार दीजिए।